हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो शटल से बनने वाली और दो कलर की एक ब्यूटीफुल सी लेस सिखाऊंगी। जैसा कि मेरे कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि ब्रॉड लेस सिखाएं जो हम अपनी साड़ी या दुपट्टे पे लगा सकें, तो आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी लेस सिखा रही हूँ। शटल वर्क अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क है। ये जो शटल वर्क है इसको हम शटल नीडल के साथ करते हैं। ये नीडल मार्केट में मिल जाती है। इसे टैटिंग नीडल या शटल बोलते हैं या शटल फॉर टैटिंग बोलते हैं। शटल वर्क के लिए थ्रेड जो है वो एंकर का यूज होता है। ये 20 ग्राम थ्रेड्स जो हैं वो शटल के लिए बेस्ट होते हैं। ये बहुत सारे शेड्स में मार्केट में मिलते हैं। आप अपने मनपसंद शेड्स ले सकते हैं। और शटल वर्क को सीखने के लिए इसमें सिर्फ 2 नॉट्स होती हैं जिनको सीख के हम ब्यूटीफुल सी लेसेस क्रिएट कर सकते हैं। इस वर्क को सीखने के लिए आप मेरे इनिशियल वीडियोस 22, 24 और 206, 22, 24 और 206 नंबर वीडियो जो है वो देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे शटल टैटिंग के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आप उनको देख के सबसे पहले ये 2 नॉट्स लगाना और सिंपल लेस बनाना सीख लीजिए। उसके बाद ही आप ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लेसेस जो हैं वो बना पाएंगे। ये जो लेस है इसको मैंने 2 शटल्स के साथ बनाया है। तो ये 2 शटल के 2 कलर हमने इनमें डाल लिए हैं, पिंक और ग्रीन। इन दोनों कलर्स को हम यहाँ पे सबसे पहले सिंपली नॉट लगा के ज्वाइन कर लेंगे। ये मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, लेकिन अगर आपने किसी लेस को वर्क करना है और नॉटलेस ज्वाइनिंग करनी है, जैसा कि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में की है, जहां से हमने शुरू किया है हमारी नॉट बिल्कुल नहीं दिखाई देती, हम थ्रेड को बीच में ही वीव कर लेते हैं। तो आपने नॉटलेस ज्वाइनिंग सीखने के लिए मेरा वीडियो नंबर 243 नंबर का वीडियो देख सकते हैं। और अब मैं आपको ये सिंपल सी लेस बनानी सिखाऊंगी। इस पैटर्न को सीखने के लिए हम सबसे पहले इसका ग्राफ जो है वो देखेंगे। ये देखें, मैंने इसका ग्राफ बनाया है। आप इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि इसमें हमने कैसे नॉट्स लगाए हैं। तो जैसा कि मैंने ये ग्राफ बनाया है, ये जो पैटर्न है हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट से स्टार्ट करके हमने यहाँ पे सबसे पहले ये सर्कल बनाया है। इस सर्कल में हमने 8 डबल नॉट पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट लगाकर एक रिंग को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूएशन में ये वर्क किया। ये वर्क करने के लिए हमने 12 डबल नॉट लगाए, फिर पिकेट डाली, फिर 3 डबल नॉट और फिर एक रिंग बनाई। ये जो रिंग है 5 डबल नॉट पिकेट, 3 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट की एक रिंग है। और उसके बाद रिमेनिंग 10 डबल नॉट लगा के इस सेमी सर्कल को हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने फिर से सेकंड शटल जो कि पिंक कलर का हमारा थ्रेड है उसके साथ हमने ये फ्लावर बनाया। ये फ्लावर जो है इसमें हमने ये जो फर्स्ट रिंग बनाई है इसमें हमने सबसे पहले 8 डबल नॉट और ये जो हमारी ये वाली रिंग थी इसके साथ फर्स्ट पिकेट के साथ ज्वाइन कर दिया। और उसके बाद 4 डबल नॉट लगा के एक पिकेट लूज छोड़ दी और फिर हमने 4 डबल नॉट लगा के सेकेंड रिंग कंप्लीट कर ली। सेकेंड रिंग कंप्लीट करने के बाद जो हमारी थर्ड रिंग है इसको बनाने के लिए हमने 4 डबल नॉट लगाए और ये वाली रिंग के साथ इसको ज्वाइन कर दिया। फिर 4 डबल नॉट लगाए तो ये जो हमने फर्स्ट रिंग बनाई थी इसकी फर्स्ट पिकेट थी उसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये यहाँ पे ट्रायंगुलरली ज्वाइन हो गए 3 पेटल्स। और उसके बाद 10 डबल नॉट, फिर एक लूज पिकेट बना के हमने रिंग को कंप्लीट कर लिया। अब ये मिडिल वाली हमारी जो रिंग है इसको हमने 4 डबल नॉट लगाकर ये जो पिकेट थी इसके साथ ज्वाइन कर लिया। फिर 10 डबल नॉट पिकेट, 10 डबल नॉट पिकेट और ये रिंग कंप्लीट कर ली। फिर हम दोबारा से यही रिंग बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए 4 डबल नॉट लगा के पिछली वाली रिंग के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर 10 डबल नॉट लगाएंगे, फिर हम पिकेट लगाएंगे, फिर 4 डबल नॉट, फिर एक पिकेट और फिर 4 डबल नॉट। तो इसमें हमने 2 पिकेट्स खाली छोड़ी हैं। एक पिकेट हमारी एडजेसेंट रिंग के साथ ज्वाइन होगी और एक हमारी इस रिंग के साथ ज्वाइन होगी। तो इसको हमने जब कंप्लीट कर लिया उसके बाद हमने 5th रिंग को बनाया। 5th रिंग को बनाने के लिए भी हमने 4 डबल नॉट लगा के इस पिकेट के साथ ज्वाइन किया और फिर 4 डबल नॉट लगा के ये लूज पिकेट छोड़ दी और 8 डबल नॉट लगा के ये रिंग कंप्लीट कर ली। अब हमारा कॉन्टिन्यूएशन का वर्क शुरू हुआ, उसमें भी हमने 10 डबल नॉट लगाए
और उसके बाद हमने ये वाली रिंग बनानी है। इस रिंग को बनाने के लिए हमने 5 डबल नॉट लगाकर पिकेट के साथ ज्वाइन कर लिया है इसको, और फिर 3 डबल नॉट लगा के पिकेट डाली, ये लूज रही, और फिर 5 डबल नॉट लगा के इस रिंग को कंप्लीट किया। फिर 3 डबल नॉट लगाए और फिर से हमने ये वाली पिकेट बनाई, फिर 10 डबल नॉट लगाए, और ये हमने अब लास्ट वाली रिंग बनानी है जिसको हमने 8 डबल नॉट लगाकर इस वाली रिंग की पिकेट के साथ ज्वाइन करना है। फिर 4 डबल नॉट लगाने हैं, तो जो हमारी सेकेंड लास्ट रिंग है उसके साथ ज्वाइन किया। फिर उसके बाद हमने 4 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट किया। तो ये पूरा मोटिफ जो है ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया। जब हम अब नेक्स्ट मोटिफ बनाएंगे तो फिर इसी रिंग से शुरू करेंगे। आई होप अगर आपको ये ग्राफ का स्क्रीनशॉट लेके डबल नॉट्स का पता लग जाए तो आप आराम से ये वाला जो मोटिफ है वो बना सकते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस रिंग से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम ये रिंग बनाएंगे। 8 डबल नॉट पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट बनाकर इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पिंक कलर के थ्रेड से फर्स्ट रिंग बनाएंगे। बिल्कुल इसके साथ और 8 डबल नॉट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आप देख रहे हैं सिर्फ 2 नॉट्स हैं। अगर आपको लगानी आ जाएंगी तो आप कोई भी लेस जो है वो बना पाएंगे। अब हम पिकेट डालेंगे। पिकेट बनाने के लिए हम ये जो हमारा थ्रेड है इसको होल्ड करते हैं। ये देखिए, हम इसको अपनी उंगलियों के बीच में यूं पकड़ लेते हैं और उसके बाद इसको कस के पकड़ लेते हैं और फिर नॉट लगाते हैं। अब 4 डबल नॉट लगाएंगे। और फिर उसके बाद दोबारा से हम यूं पिकेट बनाएंगे। ये सब आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। सिर्फ 1 हफ्ते की प्रैक्टिस अगर आप मोटे थ्रेड पे करेंगे तो आप ये 2 नॉट्स बनाना और रिंग बनाना या पिकेट बनाना सीख जाएंगे। और उसके बाद ये ब्यूटीफुल सी लेसेस बनाना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो ये देखें, हमने फर्स्ट रिंग बना ली है। फर्स्ट रिंग बनाने के बाद हमने ये वाला जो कॉन्टिन्यूएशन वाला मेथड है ये बनाना है। यहां तक इसके बीच में हमें एक रिंग भी बनानी है। तो हम इसको यूं पलटेंगे और ये कॉन्टिन्यूएशन वाला जो हमारा थ्रेड है दूसरे रंग का, इसको हम अपनी उंगली पे रैप करेंगे और 10 डबल नॉट्स लगाएंगे। ये देखें 10 डबल नॉट्स, ये मैंने लिखा है 10 के बाद हम पिकेट बनाएंगे, फिर 3 डबल नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद ये रिंग बनेगी। ये 10 डबल नॉट्स लग गए हैं। अब हम एक पिकेट और उसके बाद 3 डबल नॉट, 10 डबल नॉट पिकेट और 3 डबल नॉट। अब उसके बाद इसके ऊपर हमें रिंग बनानी है। रिंग जो है वो ग्रीन कलर की ही बनेगी। ये देखें, यही वाला थ्रेड हम लेंगे और यहां पे हम एक रिंग बनाएंगे। रिंग जो है वो हमारी 5 डबल नॉट पिकेट, 3 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट के साथ कंप्लीट होगी। तो ये देखिए, हमारे 5 डबल नॉट पिकेट, 3 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट लगाकर हमने ये रिंग कंप्लीट कर, इसको हम खींच के कंप्लीट कर लेंगे। अब रिमेनिंग हमारी 10 डबल नॉट और लगेंगी। तो इसको हम दोबारा से कॉन्टिन्यूएशन में ही वर्क करते हुए 10 डबल नॉट फिर से यहां पे लगाएंगे और इसको बिल्कुल साथ वर्क करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल साथ यहां पे हम 10 डबल नॉट लगाएंगे। 10 डबल नॉट लगाने के बाद यूं हमारा एक सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, जिसके सेंटर में हमने एक रिंग भी बनाई है। अब हम इसको यूं फ्लिप करेंगे और ये वाला फ्लावर जो है अब कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ये रिंग बनाएंगे। इस रिंग को बनाने के लिए हम 8 डबल नॉट ज्वाइनिंग, 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट लगा के इस रिंग को कंप्लीट करेंगे।
ये देखें हमारी ये जो रिंग है यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये वाला पोर्शन बन रहा है, तो इसको बनाने के लिए हम 8 डबल नॉट ज्वाइनिंग और फिर 4 डबल नॉट पिकेट और फिर 4 डबल नॉट लगा के सेकेंड रिंग कंप्लीट करेंगे। और ये रिंग हम पिंक कलर के साथ ही बना रहे हैं। यहां से शुरू करेंगे ऐसे। ये देखें हमने सेकेंड रिंग कंप्लीट कर ली। 8 डबल नॉट ज्वाइनिंग, 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट, ये हमारी सेकेंड रिंग कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड रिंग बनाएंगे जो इससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी, और इसके लिए ये मेजरमेंट्स देख सकते हैं आप। ये हमारी थर्ड रिंग है। 4 डबल नॉट ज्वाइनिंग, 4 डबल नॉट ये वाली रिंग है जो सेकेंड पिकेट बची है उससे भी ज्वाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद 10 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। तो यहां से हम इसको फिर से बिल्कुल इसके साथ से ही शुरू करेंगे ऐसे। 4 डबल नॉट लगाने के बाद हम फर्स्ट पिकेट जो हमारी ये है इसके साथ ज्वाइन करेंगे इसको। फिर 4 डबल नॉट लगाएंगे, 1 2 3 एंड 4। अब इसको हम इस रिंग के साथ, फर्स्ट रिंग जो है उसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए ये जो हमारी फर्स्ट रिंग थी इसकी जो से एक पिकेट बची थी उसके साथ इसको ज्वाइन कर लिया। अब हम 8 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। ये देखें हमारी ये जो थर्ड रिंग है इसको हमने 4 डबल नॉट के बाद यहां ज्वाइन किया, फिर 4 डबल नॉट लगा के इसको फर्स्ट वाली रिंग के साथ ज्वाइन किया, फिर 8 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट किया। अब हम ये थर्ड रिंग को भी खींच के कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे फोर्थ में भी आप देख सकते हैं कि 4 डबल नॉट, ये जो हम एक छोटी सी पिकेट बनी हुई है इसके साथ ज्वाइन करेंगे, फिर 10 डबल नॉट पिकेट, फिर 10 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट लगाकर ये सेंटर वाली सबसे बड़ी रिंग जो है उसको कंप्लीट करेंगे। बनाएंगे हम बिल्कुल इसके साथ ऐसे, बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ेंगे। ये देखें जब हम फर्स्ट स्टिच लेंगे तो इसको हम बिल्कुल इसके साथ यूं कस के पकड़ेंगे ऐसे, और उसके बाद हम 4 डबल नॉट लगाकर यहां पे ज्वाइन करेंगे। तो ये देखें हमने सेंटर वाली रिंग बना ली। इसमें हमने 4 डबल नॉट के बाद ज्वाइनिंग, फिर 10 डबल नॉट पिकेट, 10 डबल नॉट पिकेट और फिर 4 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को खींच के कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी हाफ फ्लावर बन के रेडी हो गया है। अब इधर वाला हाफ इसी तरीके से बनाना है जैसे हमने ये वाला बनाया है। उसके लिए हम यहां से मेजरमेंट देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ रिंग अब बनने जा रही है। फिफ्थ रिंग में हम क्या करेंगे, 4 डबल नॉट लगा के पिछली पिकेट के साथ ज्वाइनिंग, फिर 10 डबल नॉट, फिर पिकेट, फिर 4 डबल नॉट, फिर पिकेट और फिर 4 डबल नॉट और रिंग कंप्लीट। इसको भी हम बिल्कुल इसके साथ से ही शुरू करेंगे, गैप बिल्कुल नहीं रखेंगे। ये देखिए हम इसको कस के इसके बिल्कुल साथ से ही शुरू करेंगे। फोर डबल नॉट बनाने के बाद हाँ पिछली रिंग की जो लास्ट पिकेट है उसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखें हमारी फिफ्थ रिंग, इसमें हमने 4 डबल नॉट लगाने के बाद ज्वाइनिंग करी, फिर 10 डबल नॉट पिकेट, फिर 4 डबल नॉट पिकेट और फिर 4 डबल नॉट। इसमें हम 2 पिकेट्स लगाते हैं और इनको हम यूं रिंग को खींच के कंप्लीट कर लेंगे। अब एक स्मॉल फ्लावर ये वाला रह गया है। ये देखिए फिफ्थ, और ये अब हम 6 फ्लावर बनाएंगे। 6 फ्लावर बनाने के लिए 4 डबल नॉट ज्वाइनिंग, 4 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। अब हम 6th रिंग बनाएंगे यहां पे, और उसको हम भी बिल्कुल साथ से शुरू करेंगे। इसको हम यूं पीछे को कर लेंगे और बिल्कुल इसके साथ से ही हम अगली रिंग भी शुरू करेंगे। इसके बिल्कुल पास जो है वो नॉट लगाते हैं ऐसे। अब हम 4 डबल नॉट लगाकर इसको ज्वाइन कर लेंगे।
ये देखें हमारी 6 रिंग भी बनके कंप्लीट हो गई है। इसको हमने 4 डबल नॉट के बाद ज्वाइनिंग, फिर 4 डबल नॉट पिकेट, फिर 8 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट कर लेना है। आपने ग्राफ बना के अपने सामने रखना है तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं लगेगी। जो नॉट्स हैं इनको उधेड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमें इसको ग्राफ को सामने रख के ही वर्क करना है। अब देखें हमने ये वाली रिंग भी कंप्लीट कर ली है। ये हमारी 6 रिंग है। ये हमारा 7 रिंग का फ्लावर पूरा बनता है। अब हम कॉन्टिनेशन में ये वर्क करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें हमने अब कॉन्टिनेशन में ये 10 डबल नॉट्स लगाने हैं और फिर उसके बाद ये रिंग बनानी है जिसमें हमने 5 डबल नॉट के बाद इसको ज्वाइनिंग, फिर 3 डबल नॉट पिकेट, फिर 5 डबल नॉट और ये रिंग कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हमने 3 डबल नॉट के बाद एक और पिकेट लगानी है और फिर रिमेनिंग 10 डबल नॉट लगाकर इस कॉन्टिन्यूएशन के पूरे सेमी सर्कल को कंप्लीट करना है। तो हम इस मोटिव को अब यूं फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हम ग्रीन थ्रेड जो है उसके साथ कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करेंगे। ऐसे इसको सामने रखेंगे और इस थ्रेड को हम यूं यहां से वर्क करते हुए ये हाफ सेमी सर्कल भी बनाएंगे। आप देखें मैं बिल्कुल साथ से शुरू करती हूँ, बिल्कुल पास से, जरा भी गैप नहीं छोड़ना, तभी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। ये देखें अब मैं ये पूरा सेमी सर्कल इसी तरीके से बनाऊंगी जैसे मैंने पहले बनाया था। ये देखें मैंने 10 डबल नॉट्स लगा लिए हैं। अब मैं ये छोड़ दूंगी कॉन्टिन्यूएशन में और ये पूरा थ्रेड जो है इसका शटल इसके साथ ये वाली रिंग बनाऊंगी। 5 डबल नॉट लगाने के बाद मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी पिछली वाली रिंग के साथ। 5 डबल नॉट लगाने के बाद हम ये जो फर्स्ट पिकेट है इसके साथ इस रिंग को अटैच कर देंगे और इसमें से शटल को पास करेंगे। अब 3 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट लगा के रिंग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने ये रिंग कंप्लीट कर ली है। 5 डबल नॉट ज्वाइनिंग, 3 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ये अभी हमारा कॉन्टिन्यूएशन का मेथड ही चल रहा है क्योंकि इसके कॉन्टिन्यूएशन वाले थ्रेड के साथ हमने रिंग्स भी बनानी है बीच में। ये देखें ऐसे। अब फिर से कॉन्टिन्यूएशन में ही वर्क हो रहा है तो हम इसको थ्रेड को यूं अपनी उंगली पे रैप करके अब जो हमारा रिमेनिंग कॉन्टिन्यूएशन का वर्क है उसको कंप्लीट करेंगे। 3 डबल नॉट लगाने के बाद एक पिकेट, फिर 10 डबल नॉट और फिर कॉन्टिन्यूएशन का वर्क कंप्लीट। ये देखें हमने 3 डबल नॉट के बाद पिकेट, फिर 10 डबल नॉट लगा के इस सेमी सर्कल को कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा पूरा सेमी सर्कल बनके रेडी। अब हम इसको फ्लिप करेंगे। जो हमारी लास्ट रिंग है वो कॉन्टिन्यूएशन के बाद बनेगी। अब इसको बनाने के लिए ये देखें यहां पर पहुंच के हम यहाँ पे अब हम 8 डबल नॉट के साथ इस रिंग के साथ इसको ज्वाइन करेंगे, फिर 4 डबल नॉट लगा के इस वाली रिंग के साथ ज्वाइन करेंगे। ये जो लास्ट रिंग है इसमें हमने 4 डबल नॉट ज्वाइनिंग, 4 डबल नॉट ज्वाइनिंग और 8 डबल नॉट लगा लिए हैं। अब हम इस रिंग को खींच के कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा पूरा मोटिव बनके रेडी है। हम इसकी प्रेसिंग कर लेते हैं ताकि ये फिनिश्ड वे से आपको दिखाई दे। अब देखिए हमारा ये पूरा मोटिव बनके कंप्लीट है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम ये वाली रिंग फर्स्ट वाली बिल्कुल इसके साथ बनाएंगे। ये देखिए जैसे मैंने इसके में बनाई है। एक जब हमारी पूरा मोटिव कंप्लीट हो जाता है, ये देखें यहां तक मैंने बना लिया। अब यहां से फिर से मैं ये वाली रिंग शुरू कर रही हूं। ये देखें ऐसे। तो इसी तरीके से आप कॉन्टिन्यूएशन में इसको कितना भी बड़ा आप चाहे बना सकते हैं। इवन आप इसको डबल भी कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे जब बनाएंगे तो इस सेंटर वाले पोजीशन के साथ इसको अटैच करते जाएं, अगली रिंग को यहाँ अटैच कर दें, तो इस तरीके से ये एक रिंग बन जाएगी। आप चाहें तो ऐसे पलटा के भी इसको इन पॉइंट्स पे ज्वाइन करके बना सकते हैं, डबल कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कितना ब्रॉड बनाना चाहते हैं या सिंगल लेस ही बनाना चाहते हैं। ये हर तरीके से बहुत सुंदर लेस बनती है। लेस हमारी बनके रेडी है। इसको हम एजिंग पे भी लगा सकते हैं ऐसे छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हम इनको ज्वाइन करेंगे, या फिर हम इसको अपने साड़ी या दुपट्टे पे ऐसे ऊपर रख के भी लगा सकते हैं। आप सेम कलर का थ्रेड ले लीजिए और यहाँ पे आपको स्पेस मिलती है, वहां पे टकिंग करते जाएं। दोनों कलर्स पे टकिंग होगी। अगर आप इस तरफ टकिंग कर रहे हैं तो सी ग्रीन कलर से करेंगे, अगर ऊपर टकिंग कर रहे हैं तो पिंक कलर से करेंगे। तो यूं भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे, नेकलाइन पे, कुर्तीज पे, सूट्स पे, साड़ीज पे इस लेस को सिंपल स्टिचेस के साथ अटैच कर सकते हैं, सिंपल स्विंग थ्रेड के साथ।
अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।